नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो बच्चों। आज हम अपठित भाग में पाठ 1 मधुहा कहानी पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। मधुहा एक बालक है जो उनके मनोदशा और यहाँ चरित्र चित्रण के आधार पर शराबी आते हैं। शराबी और मधुहा के मनोदशा पर चित्रित आधारित कहानी को हम लोग अध्ययन करने जा रही है बच्चों। मधुहा कहानी का कहानीकार है जयशंकर प्रसाद जी, जो बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं। बहुमुखी प्रतिभा वाले गणी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है 1899 में सूंगनी सावू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष के आयु में जयशंकर प्रसाद जी के पिता के मृत्यु के उपरांत उसके भाई घर पर ही पढ़ने की सलाह देते हैं और घर पर ही रहकर जयशंकर प्रसाद जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन संलग्न रहे हैं। बहु के प्रतिभावान जयशंकर प्रसाद जी साहित्य के प्रत्येक विधा में अपने लेखनी का कार्य किए हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी संग्रहों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाला मिलते हैं, तो उपन्यास में कंकाल, तितली तथा ईरावती मिलते हैं। नाटक में राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचे गए महाकाव्य का नाम है कामायनी। इसके साथ साथ खंडकाव्य भी लिखे हैं। उनमें से हांसू, लहर, जरना आदि महत्वपूर्ण काव्य कृतियां मिलते हैं। प्रस्तुत कहानी सामाजिक कहानी है बच्चों। कहानी में शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुहा आने के बाद शराबी का जीवन कैसे बदलता है। तो शराबी एक ऐसा व्यक्ति है, शहर वाला होकर शहरी जिंदगी जी रहा होता है। शराबी के लिए ना कोई जीवन का लक्ष्य था, ना कोई ध्येय। ऐसा लापरवाही का जिंदगी बिताने वाला शराबी कभी भी अपने दारिद्र्य स्थिति को देखा ही नहीं था। जब मधुहा उनके जीवन में आने के बाद वो ऐसे अपने एक गंदगी कोठरी को देखने के बाद उसको एहसास होता है उनके दारिद्र्य स्थिति। तब शराबी अपने जीवन को बदलना चाहता है और जब तक वो केवल इधर उधर के कहानी सुनाकर अपना जीवन बिताता था और जितना कहानी सुनाने के बाद उसके लिए पैसा मिलता था, उन पैसों से वो शराब पीता था और उनके शराब पीने के अलावा कोई जिंदगी ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति शराबी से यह पूछता तो तुम्हारे लिए कोई जिंदगी है नहीं है क्या, तुम शराब क्यों पीते हो, तब शराबी का उत्तर था कि जब मैं इधर उधर का दुनिया देखने के बाद उन पागल लोगों की कथा को मैं सुना कर मैं भी पागल हो जाता हूँ। उस पागलपन को भूलने के लिए मुझे शराब पीना पड़ता है। तो इस तरह कहता हुआ एक शराबी आज उनके जीवन में मधुहा, एक नन्हा सा घोरा चेहरा वाला मुग्ध मासूम लड़का मिलने के बाद शराबी अपने जीवन का लक्ष्य ही बदल देता है। तो इस कहानी में शराबी और मधुहा यानी शराबी और बालक मधुहा का मनोदशा हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। कहानी में हमें चरित्र चित्रण के आधार पर मिलते हैं ठाकुर सरदार सिंह। ठाकुर सरदार सिंह का हमेशा आदत था कि मज़ेदार और मनोरंजक कहानी सुनना।
हमेशा ठाकुर सरदार सिंह शराबी द्वारा ऐसे मज़ेदार मनोरंजन कहानी सुनने के बाद वह इतना लोटपोट होता था, इतना हंसता था, उसके लिए अपने जेब से 1 रुपया पैसा शराबी को देता था। जितना पैसा शराबी को देता था, शराबी गला भर शराब पीता था। तो ठाकुर सरदार सिंह का एक लड़का था, उसका नाम है कुंवर साहब, वो लखनऊ में पढ़ता था। हमेशा ठाकुर सरदार सिंह लखनऊ जाया करता था और कहानी सुनाकर आता था। अपने बेटे को मज़ेदार मनोरंजक कहानियों को सुनाकर आता था। शराबी जो इस कहानी में आज हम लोग मधुहा के ज़िंदगी में जो शराबी होता है, वैसे ही शराबी के जिंदगी में मधुहा आता है। शराबी के जीवन में ना कोई लक्ष्य था, ना कोई ध्येय, हमेशा लापरवाही का जिंदगी बिताने वाला शराबी के जिंदगी में मधुहा आने के बाद उसका जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। उस लक्ष्य में दोनों जैसे कि पुराने मित्रता हो, ऐसा दोनों मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं और दोनों सुखी से रहना चाहेंगे। आगे का चरित्र चित्रण है ठाकुर सरदार सिंह के घर का जमादार नौकर है लल्लू। लल्लू पात्र चित्रण यहाँ गौण दिखता है। मधुहा पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इतना सारा काम करने के बावजूद भी एक दिन आटा न रखने के कारण उसे इतना मार पीटता है। जमादार लल्लू उसे खाना नहीं देता। वो चरित्र चित्रण हम लोग देखेंगे। बच्चों, आज हम लोग मधुहा कहानी में भाग 1 में सीखने का विषय बनता है शराबी और ठाकुर सरदार सिंह के बीच संवाद देख रहे हैं। तो ठाकुर सरदार सिंह के घर पर शराबी आता है और शराबी ऐसे मज़ेदार और मनोरंजक कहानी सुना रहा है। उसके साथ साथ दोनों के बीच उनके जीवन के संबंधित विचारों पर वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप को हम लोग देखने जा रहे हैं। बच्चों, पेज नंबर 140 आप लोगों को देखना होगा। कहानी का शुरुआत, हाँ 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, चूहा तक नहीं, हाँ 7वां दिन है सरकार। तो ठाकुर सरदार सिंह के सामने शराबी यह बता रहा है, आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, पीने के लिए कौन कहा है मुझे, शराब तो मैं चूहा तक नहीं, हाँ 7वां दिन है, 7 दिन हो गए सरकार, 7 दिन से एक बूंद भी मैं शराब नहीं पिया, कोई भी मुझे शराब नहीं दिया है, उस शराब को छूने का अधिकार भी मुझे नहीं मिला है। इस तरह कह रहा है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, अभी तुम्हारे कपड़े से महक तो आ रही है। वाह, तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी नहाया। तुम तो झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से शराब का बदबू आ रहा है। तुम तो झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। तब सरदार ठाकुर साहब यह कहता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कपड़े से शराब का बदबू अभी आ रहा है ना, उसका महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, मैं तो पीकर कई दिन हो गए, वह महक तो कई दिनों का है, आज का नहीं है। 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, 7 दिन से मैं एक बूंद तक नहीं पिया, अंधेरे में केवल बोतल उड़ने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। तो कपड़े पर शराब गिरने के बावजूद भी उसका नशा मुझे छाया नहीं।
हाँ, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। आपको मैं क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन से, ठीक 7 दिन से मैं एक बूंद तक नहीं पिया। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। ठाकुर सरदार सिंह हंसते हुए कहने लगे, लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे और कहने लगे, लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते। ठाकुर सरदार सिंह हंसते हुए कहने लगे, और उसका लड़का जो है कुंवर साहब जो लखनऊ में पढ़ता है, कभी कभी ठाकुर साहब कुंवर साहब को देखने के लिए लखनऊ जाया करते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था। हमेशा ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का शौक था। खोजने पर यही शराबी मिला, तो कहानी सुनने का शौक होने के कारण यही तो व्यक्ति मिला जो शराबी हमेशा उसे कहानी सुनाता था। रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। वह कभी कभी रात को कहानी सुनाता, दोपहर में सुनाता, कभी कभी सवेरे भी आकर कहानी सुनाकर जाता था। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। तो शराबी ऐसे मनोरंजन मजेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? आज तुम पियोगे क्या? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। झूठ कैसे कह सकता हूँ, 7 दिन से एक बूंद भी मैं शराब नहीं पिया हूँ। आज तो मिलेगा तो खूब पीऊंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए है किस लिए? तो मैं 7 दिन से इसका इंतजार करता रहा और इसका प्रतीक्षा में मैं केवल चने चबेने खाकर ही दिन गुजारा हूँ। आज मिला तो छोड़ूंगा क्या, खूब पीऊंगा। अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूची है यहाँ भी, तो बात तो अद्भुत है। तो जो व्यक्ति 7 दिन से चने चबेने खाकर पेट भर चुका है, आज उसको लगना चाहिए आज मुझे पेट भर भोजन खाना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति तो भोजन के बदले शराब पीने का सूजी है। यह भी कोई व्यक्ति होता है क्या? मनुष्य होकर ऐसा कह सकता है क्या? मनुष्य को पहले पेट तो भरना चाहिए, बाद में बाकी सब। लेकिन हमारे शराबी को शराब पहले, खाना बाद में। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी कुमारी में रके दिन काट लिए जा सकते हैं। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। सरकार, अब शराबी उसके लिए प्रत्युत्तर में बता रहा है, तो दिन कितने घड़ी तक रहेगा, यानी जीवन कितने घड़ी तक इंतजार में रहेगा। हमेशा लंबे दुखपूर्ण जीवन ही वो बिता रहा है। इससे बेहतर होगा जब कुछ क्षण तो हमें खुशी से जीना होगा। अगर ऐसा खुशी मुझे शराब पीने में मिलता है तो वो भी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे तो अगर ऐसा शराब मिले तो झट से मैं शराब पीऊँगा। तो आगे, अच्छा हाँ, दिन भर तुमने क्या क्या किया? हाँ, अब बताओ, तुम सुबह से दिन भर क्या क्या किया, बताओ। मैंने, अच्छा सुनिए, सवेरे कुहारा पड़ता था, आपको पता है। आज तो इतना ठंडा है, होश पड़ता था। मेरे 2 हाथ से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। मेरा पूरा शरीर कंबल से लिपट चुका था, क्योंकि इतना ठंडा है ना, उससे बाहर मैं नहीं निकल सकता था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे, कंबल और मैं दोनों मुंह छिपाकर सो गए थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण?
तो सूर्य को मुंह ना दिखाकर कंबल में ओढ़ने का कारण तो बताओ, क्या कारण है? क्यों ऐसा किया बताओ? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी। 7 दिन से एक बूंद भी मैं शराब नहीं पिया था। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? भला मैं सूर्य को कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, लेकिन 12 बज चुका था। लाचारी हूँ मैं, उठना ही पड़ा। लाचारी का मतलब यहाँ विवश होकर मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि दोपहर हो गया था, धूप चढ़ रहा था, मुझे उठना ही पड़ा। और ठंडा तो खत्म हो चुका था, घर में बढ़ता जा रहा था, मुझे उठना ही पड़ा। तो मैं जैसे ही 12 बजते ही मुझे उठना पड़ा। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। तो उठने के बाद मुझे हाथ धोना पड़ा, हाथ मुंह धोया, और इतना तो मुझे दुख था सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबेने से धान पाक रहे थे। तो जितना पैसा मुझ में 7 दिन से बचा कर रखा था, उस बचे हुए पैसों से मुझे चना चबेने खाना पड़ा। कट कट लग रही थी पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। चने तो मैं खा रहा था, लेकिन वो तो खटखटी लग रही थी। इधर मुझे पराठे का सूंघ जो है, इतना खुशबू जो है पराठे का खुशबू मेरी नाक को पड़ता था। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा, अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया, घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। तो जैसे ही पराठे वाले के पास पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने आप को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे जैसे ही मैंने पहुंचा, उसके बाद घूमते घूमते जैसे ही अंधेरा छा गया, तुरंत आपके घर के सामने मैं आ गया। आपके पास दौड़ दौड़ के भाग भाग कर आ गया हूँ। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें हास फुदोलो ने उसकी लड़की का आंचल बुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? तो तुमने ये कहानी बता चुका था ना, गडरिये वाले की कहानी। उसमें उस लड़की के आंचल में बट्टे के दाने के बदले मोती भर दिए थे, वो सच है क्या? वो सच है क्या? जो धान में हमेशा जो चावल या कुछ दाने दिए जाते हैं, लेकिन जो उस लड़की को धान के रूप में बुने हुए बट्टे के बदले कोई व्यक्ति मोती दे सकता है क्या? वो सच है क्या कहानी? तो सच, वहाँ गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर तू तू करने लगी। तो वो तो गरीब लड़की थी, उसे पता ही नहीं था कि बुने हुए बट्टे कौन सा है, बुने हुए बुट्टे कौन सा है और मोती कैसा है। तो जो लाचार लड़की उसे ना पहचानते हुए बुने हुए बुट्टे ही सोचकर मोती को चबा रही थी। ऐसी निर्दयी लगी बड़े लोगों पर ही बैठते हैं। तो ऐसी निर्दयता, जिस व्यक्ति को भूख को मिटाने के लिए खाने की चीज़ें देना चाहिए, जो निर्दयी व्यक्ति खाने की चीज़ देने के बाद ले, भला वह व्यक्ति मोती कैसे दिया? ऐसा भी निर्दयी लोग दुनिया में होते हैं क्या? जो व्यक्ति उस भूख को, उस लड़की के भूख को मिटाने के बदले ऐसा क्यों किया? हाँ, एक पौराणिक कथा याद आती है। उस पौराणिक कथा में बताते हैं श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी को ऐसा ही दिया हुआ था। उस कहानी को याद करते हुए ठाकुर सरदार सिंह हंसते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, आज के संदर्भ में यहाँ आप लोगों को भाग 1 समाप्त होता है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए और समझिए, और जो भी आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में प्रश्नोत्तर होता है उसे पूरा करना ना भूलिए बच्चों। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।